तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जलवायु। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्लाइमेट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। कि जलवायु जो है वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के मौलिक तत्वों में से एक है। ठीक ना। क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब देखो, किसी भी जगह का जो वहाँ जलवायु होता है वो वहाँ का जो जीवन, मतलब कि जो वहाँ के जो भी मनुष्य हैं उनकी जीवन शैली को मतलब अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। यू हैव नोटिस्ड दैट द क्लाइमेट इन द माउंटेनस रीजन्स ऑफ इंडिया इज वेरी कोल्ड। आप लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जो माउंटेनस एरिया का जो जलवायु होता है, मतलब जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी मतलब होता है ना, थोड़ा सा ठंडा टाइप का होता है। एग्जाम्पल में तुम लोग शिमला वगैरह देख सकते हो। द पीपल लिविंग देयर वियर हैवी वुलन क्लोथ्स ऑल द ईयर राउंड। जो उधर जो भी मतलब पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पूरे साल भर जो होते हैं वो वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। ऑन द अदर हैंड द पीपल लिविंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू हार्डली नीड्स वुलन गारमेंट्स। अब देखो, वहीं जो लोग पेनिसुलर प्लेट, जो कि साउदर्न पार्ट, भारत के जो साउदर्न पार्ट में जो लोग रहते हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू का जो हिस्सा है उस साइड, तो उधर बहुत कम ही वो लोग को ऊनी कपड़ा पहनने का जरूरत पड़ता है। अब देखो, पेनिसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय, ठीक ना, और प्लेट्यू मतलब तो पठार होता है, आप लोगों को पता ही है। आगे बोल रहा है द क्लाइमेट अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्लोथिंग हैबिट्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। अब देखो, इसमें ये बोल रहा है कि जो जलवायु होता है वो सिर्फ ना कि वो लोग के पहनावे को ही बस प्रभावित नहीं करता है, वो लोग की जीवन की अलग अलग मतलब कि वो लोग की अलग जीवन शैली को भी काफी तरह से प्रभावित करता है। ठीक ना, बस कपड़ों पे ही तक ही निर्भर नहीं होता, वो कपड़ों तक ही सीमित नहीं होता कि बस कपड़ा, जहाँ ठंडा है वहाँ बस कपड़ा है और जहाँ गर्मी है वहाँ पर मतलब कि उन्हीं कपड़े नहीं पहनते लोग, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी काफी ऐसी सब चीजें हैं जिनको क्लाइमेट प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। देखो, बोल रहा है कि भारत में मुख्यतः दो तरह के क्लाइमेट्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड इक्वेबल क्लाइमेट। अब देखो, पहला जो दिया है वो है एक्सट्रीम क्लाइमेट, दूसरा है इक्वेबल क्लाइमेट। अब एक्सट्रीम का होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है चरम क्लाइमेट, चरम जलवायु, और इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब होता है सम जलवायु। ठीक है, अब ये दोनों होता क्या है नीचे लिखा हुआ है, बताते हैं इसको। एक्सट्रीम क्लाइमेट इज फाउंड इन द नॉर्थर्न, इंटीरियर एंड सेंट्रल इंडिया वेयर समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। अब देखो, एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है वो भारत के नॉर्थर्न हिस्से में, आंतरिक, इंटीरियर मतलब आंतरिक हिस्से में, सेंट्रल मतलब जो उसका बीच वाला हिस्सा है, ठीक है ना, मध्य ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में ये क्लाइमेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चरम क्लाइमेट। अब देखो, इसमें होता ही है ना कि ठंडिया में एकदम ठंडा, पूरा बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी और गर्मियों के दिन में गर्मी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक ना, ये होता है तुम्हारा एक्सट्रीम क्लाइमेट, कि गर्मी में खूब गर्मी है और ठंडा में खूब ठंडी एकदम। ठीक, आगे दिया हुआ है द कोस्टल एरियाज हैव इक्वेबल क्लाइमेट एज दिस एरिया रिमेन वार्म थ्रू आउट द ईयर। अब देखो, जो कोस्टल एरियाज है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे इक्वेबल यानी सम जलवायु होता है। ठीक है, क्योंकि वो सालों भर ना लगभग गर्म रहते हैं। अब गर्म का मतलब एकदम बहुत ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल गर्मी रहता है। ठीक है, देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द विंटर एंड समर टेम्परेचर। और यहाँ पे ना जो गर्मी के दिन का टेम्परेचर होता है और जो ठंडी के दिन का टेम्परेचर होता है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश बलिया में रहते हैं, हमारे यहाँ गर्मी के दिन में 40, 45, 47 पहुंच जाता है और ठंडी के दिन में कभी पता चला कि 17, 18, 16 इधर तक आ जाता है। तो हमारे यहाँ काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है, जबकि कोस्टल एरियाज जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे गर्मी और ठंडी का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो ज्यादा अलग नहीं होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मोस्टली अफेक्टेड बाय मॉनसून वाइंड्स। अब देखो, सो डिस्पाइट ऑल डाइवर्सिटी वी मे कॉल द इंडियन क्लाइमेट अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब देखो, इन सब के अलावा जो हमारे भारत का जलवायु है वो मानसूनी हवाओं से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। सो डिस्पाइट ऑल डाइवर्सिटी वी मे कॉल द इंडियन क्लाइमेट अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। फिर भी इन सब विविधताओं के बावजूद हम भारत का जो क्लाइमेट है उसे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कह सकते हैं। अब देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और तुम्हारा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, इसका मतलब ये होता है, देखो ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय,
ठीक है। मानसून मतलब मानसून जानते ही हो, क्लाइमेट मतलब जलवायु, ठीक है। तो इसका मतलब होगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। ये बोला कि हम भारत के जलवायु को हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कह सकते हैं। आगे, मानसून इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज आवर्स इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड द इंडियन फार्मर स्टिल लार्जली डिपेंड्स अपॉन द मानसून फॉर द इरिगेशन ऑफ हिज क्रॉप्स। अब देखो, जो मानसून है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि, क्योंकि इसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि भारत का अभी भी मैक्सिमम किसान जो है वो बारिश के पानी पे ही डिपेंड होते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, ठीक ना, अपने खेतों की सिंचाई के लिए, ठीक। तो काफ़ी सारे ऐसे गाँव है ना जहाँ पे लगातार बिजली तो रहता नहीं है, लगातार बिजली और तेल का तो जानते हो, तेल कितना महंगा हो रहा है भाई साहब। तो भारत एक कृषि देश है, ये तो आपको पता है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती बाड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है और भारत के जो किसान लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश के पानी पे डिपेंड होते हैं अपनी खेतों की सिंचाई के लिए, ठीक है। द अराइवल ऑफ मानसून ऑन टाइम इंश्योर्स अ गुड क्रॉप एंड स्मूथ इकोनॉमी। अब देखो, मानसून का समय पर आने से क्या होता है कि जो भी किसान होते हैं उनकी फसल जो होती है एकदम समय से सिंचाई हो जाती है, और फसल अगर समय से सिंचाई उनका होगा, समय से उनमें पानी वगैरह चलेगा तो फसल बढ़िया होगी। और एक और चीज़, भारतीय किसान जो होते हैं भारतीय अर्थ इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा खासा योगदान देते हैं। तो भाई अच्छा फसल होगा तो इकोनॉमी भी हमारा बढ़िया चलेगा ना, बढ़िया होगा इकोनॉमी। और तो वही यहाँ पे लिखा है कि द अराइवल ऑफ मानसून ऑन टाइम इंश्योर्स अ गुड क्रॉप एंड स्मूथ इकोनॉमी, ठीक। कि मानसून का समय पर आना हमारे फसल को बहुत बढ़िया करता है, इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी को एकदम बढ़िया से चलाता है और फिर बढ़ाता है, ये बोल सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, एक टॉपिक कल दोबारा आएंगे तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, और अगला चलो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड कल पढ़ाएंगे, ठीक है।